नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्व राशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है, वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, ये भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। अति पावन तिथि है, पितृ तर्पण के लिए है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं, तो बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों, मई के महीने में बहुत कुछ बता रहा हूं, बहुत अद्भुत उपाय लेकर, क्योंकि 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। तो पूरा वीडियो देख लेना, अवश्य आपको सफलता मिलेगी जीवन में, क्योंकि बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूं। अब आपका मई का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि कन्या राशि वाले के बारे में कुछ बातें जो स्वास्थ्य को लेकर, वो चर्चा मैं आज करूंगा। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि और इस राशि का स्वामी बुध है और सौम्य स्वभाव की राशि है कन्या राशि। पृथ्वी तत्व इनका राशि का जो गुण है वो पृथ्वी तत्व है। इस राशि की जातकों का कार्य और स्वभाव हमेशा परिवर्तनशील होता है, क्षण क्षण में इनके विचार बदलते हैं। दूसरों से बात करने में इन्हें बड़ी शंका लगती है, दूसरों से बात करने में थोड़ा सा झिझकते और शर्माते भी है। और इस राशि का स्वामी बुध है जो बुद्धि और विद्या का स्वामी है। इस राशि के जातक न्यायप्रिय और दयालु होते हैं, कार्य और व्यवसाय में बड़े चुस्त और फुर्तीले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और जीवन में सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता इनमें बड़ी अद्भुत होती है। हर परिस्थिति का ये डटकर मुकाबला करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से कन्या राशि वाले कभी घबराते नहीं है और हर काम को, हर विषय को ठंडे दिमाग से सोचते हैं। समस्याओं की जड़ तक पहुंचने का गुण इनमें होता है। इनमें वाक्पटुता और योग्यता कूट कूट कर भरी रहती है। बहुत सुंदर राशि है कन्या राशि भाई। अब स्वास्थ्य पे बात करना चाहता हूं। कन्या राशि के जातक स्वास्थ्य के मामले में बहुत धनी होते हैं, रोग इन्हें कम होते हैं, परंतु रोगों का भरम इन्हें रहता बहुत है। खान पान का आप शौकीन और जागरूक होते हैं। कई बार देखा कि यदि भोजन आपकी पसंद का नहीं तो इनकी भूख मर जाती है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन की गई असावधानी से आमाशय में घाव हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जो पेट है उसमें घाव हो सकते हैं और अधिक सोचने पर आपका हाजमा खराब हो सकता है। इस बात पर भी ध्यान रखना है। आपका जो स्नायु प्रणाली है, जो नर्वस सिस्टम है, वो कमजोर होता है, उसमें भी आप लापरवाही नहीं करें। थोड़ी सी बदपरहेजी भी आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है, इसको जरा देख लीजिए। आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके रोग का कारण कठिन परिश्रम भी है। आपके फेफड़े संबंधी रोग, कंधा और भुजाओं में दर्द की शिकायत रह सकती है। आपको पानी अधिक पीना चाहिए और नींद और विश्राम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेट संबंधी कोई बीमारी आपको नहीं हो, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि काल पुरुष की उदर का प्रतिनिधित्व करती है। गैस, डकार, पेचिस, संग्रहणी ऐसे रोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को मद्यपान पर, नशे पर हमेशा रोक लगानी चाहिए। और यदि कन्या राशि के लोगों को हाथ, पैर और त्वचा संबंधी कोई बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है। ये कुछ बातें थी जो मैंने अनुभव की थी, जो आपके सामने रख दी। अब कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा मई का महीना नक्षत्र गणना के हिसाब से अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। कन्या राशि का स्वामी बुध माह के प्रारंभ में राहु के साथ नवम भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य और शुक्र के साथ में अष्टम भाव मेष राशि में है। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेगा और 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में प्रवेश कर जाएगा नवम भाव में।
28 मई को शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेगा। चंद्रमा धनु राशि चतुर्थ भाव में, मंगल माह के प्रारंभ में मिथुन राशि दसम भाव से गोचर कर रहा है और बृहस्पति कुंभ राशि छठे भाव में और शनि मकर राशि पंचम भाव से गोचर करेगा। केतु वृश्चिक राशि तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। इन सभी गणनाओं का जो संकेत है, मई के माह में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, परिवार, शिक्षा, इन सब के हिसाब से बात करूं, धन लाभ के हिसाब से बात, तो उन्नति के अवसर मिलने के पूर्ण संकेत नजर आ रहे हैं। अच्छा समय है। अब इसको विस्तार से बात करते हैं कि शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लेन देन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से मई का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शिक्षा की बात। शिक्षा की दृष्टिकोण में कन्या राशि वाले विद्यार्थियों के लिए मई का महीना लाभदायक, सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है, परंतु कोरोना काल में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा में सफलता के लिए अपने शिक्षकों से खुलकर बात करनी होगी, उनकी बातों को स्पष्टता से समझना होगा। लेकिन एक बात जरूरी है कि पारिवारिक सदस्य आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनका पूर्ण सहयोग आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाने में रहेगा। बस आपकी लापरवाही से आपको बचना है। आपकी लापरवाही रिश्तों में तलखी ला सकती है, बस इससे बचना है, बाकी शिक्षा में ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, धन के दृष्टिकोण से नए अवसर प्राप्त होंगे, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। शनिदेव का स्वराशि पंचम भाव में गोचर करना धन और लाभ पर दृष्टि आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ता का पूर्ण संकेत मिल रहा है। व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का सुअवसर मिलेगा। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा में बढ़ोतरी होगी, इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि घरे योगायोग है। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ और स्पष्ट तौर पर उन्नति के अवसर देखे जा रहे हैं। आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता को सही समय पर सही स्थान पर आपको मौका मिलेगा। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका काम करने का तरीका है, उस सही समय और सही स्थान पर आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में यदि आप है तो ये समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो सरकार से लाभ मिलेगा। दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं भाई, सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी में पूर्ण सफलता हासिल होगी। आर्थिक परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा, मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां आप अपनी कला और कौशलता का पूरा लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही मंगल देव का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि का योग भी आपके लिए नजर आ रहा है, नमन आ रहा है। कन्या राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण में समय थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि दूसरे भाव का समय शुक्र अष्टम भाव में गोचर करना पारिवारिक मसलों को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। कामकाज की अधिकता के कारण घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, ऐसे में कलह बढ़ सकता है। अपने परिवार को समय दे, पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी मोटी समस्याएं मनमुटाव पैदा कर सकती। आपकी कामकाज में व्यस्तता पारिवारिक सदस्यों के बीच असंतोष का कारण बन सकती है। आप जो बिजी रहेंगे तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में असंतोष पैदा हो सकता है, इस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना संकेत है कि सूर्य और शुक्र का अष्टम भाव में गोचर करना पुरानी बीमारियों का पुनः उठने का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरते, वाहन आदि सावधानी चलाए, नशे आदि से दूर रहे तो ठीक रहे। स्वास्थ्य संबंधी कोई नई बीमारी नजर आ नहीं रही, लेकिन पुरानी बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा। फिर भी आज का माहौल को देखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। बार बार हाथ धोइए, लोगों से दूरी बना के रखिए, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइए, प्राणायाम योग पर थोड़ा ध्यान दीजिए और दैनिक दिनचर्या नियमित रखिए। क्या उपाय करें उससे पहले क्या है विशेष कन्या राशि वालों के लिए मई के महीने में? दसम भाव में मंगल देव की चतुर्दश विराजमान है, तो चतुर्दशी लगन भाव पर है, इसलिए अपने आक्रोश और क्रोध पर काबू रखें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करें, धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। जीवन साथी और पार्टनर से संवाद में सावधानी बरतें। विश्वास पात्र लोगों को साथ रखना बहुत जरूरी है। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, खान पान में गर्म तासीर के भोजन से बचे और विचारों में दोहरापन तकलीफ दे सकता है। उपाय क्या है? तो दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते 9 जोड़े इलायची गणपति के श्री चरणों में अर्पित करने से महीना अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। अब कन्या राशि वालों, 14 मई 2021
अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जो पूजा मैं बता रहा हूं, जो उपाय मैं बता रहा हूं, इनका सहारा लेने से कैरियर, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी छुटकारा मिले। और ये समस्या आपके पास में है तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 के बीच में 1.25 मीटर हरे कपड़े में 1.25 किलो हरे मूंग बांधकर घर के ईशान कोण में रख दे। दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद ये कपड़े सहित मूंग किसी विधवा स्त्री या किन्नर को दान में दे देते हैं तो इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व घर में घी का दीपक जलाई ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करें, केसर का तिलक करें, मोदक बांटना बड़ा शुभ रहेगा। इस दिन गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को हरी सब्जियों का दान दीजिए, हरे वस्त्रों का दान दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमो नारायण। ये था महीने का राशिफल, कुछ उपाय। पुनः मेरा निवेदन, खाली विचार रखें, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन अधिकार आपको था, आपको है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे।
मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।